हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सलूशन फाइंड आउट किया गया है। पहला क्वेश्चन जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया गया है किस तरह से, x - 2 = 17। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू साइन है, वन वेरिएबल में है और लीनियर बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अब जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था कि प्रोसेस क्या है इसके सिंप्लीफिकेशन का, हाउ टू प्रोसीड टू गेट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या दोनों साइड हैं। यहाँ बिल्कुल नहीं है, अगर होते तो पहले हम वेरिएबल को एक तरफ सेपरेट करते और नंबरों को एक तरफ सेपरेट करते। यहाँ चूँकि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ही है, राइट में नहीं है, तो वो स्टेप यहाँ परफॉर्म नहीं करना। अब देखते हैं कि वेरिएबल के साथ माइनस या प्लस के साथ कौन सी क्वांटिटी अटैच्ड है। तो यहाँ पर 2 अटैच्ड है, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते समय इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो क्वांटिटीज़ वेरिएबल के साथ माइनस या प्लस साइन के साथ अटैच्ड हों उनका ट्रांसफ़र अदर साइड पहले किया जाता है, और इसके बाद अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के साथ अटैच्ड है तो बाद में इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ -2 जब राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो ये +2 बन के जाएगा और यहाँ केवल x रह जाएगा। तो x = 17 एंड दिस -2 बिकम्स +2, और इस तरीके से x = 19 इसका सलूशन हो गया। क्यों इसका सलूशन है? तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए, 19 यहाँ रख दिया जाए, तो फॉर दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 19 - 2 is 17 and here is 17. Both the expressions become equal. So that is why this is solution. नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 3 = 10। तो यहाँ y के साथ अटैच्ड है 3 जो कि प्लस साइन से है, तो 3 का ट्रांसफ़र करेंगे -3 हो जाएगा। यहाँ y रह जाएगा क्योंकि 3 तो ट्रांसफ़र हो गया, +3 वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा। 10 - 3 becomes 7 and therefore y is 7 here. In next problem 6 = z + 2। यहाँ वेरिएबल इधर है राइट साइड पे, तो इसको यहीं रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। +2 जो अटैच्ड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, +2 बिकम्स -2, 6 - 2 = 4, z = 4। फोर्थ पार्ट में वेरिएबल x है, उसके साथ 3/7 अटैच्ड है। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू द राइट साइड, तो इसका साइन यहाँ प्लस है, वो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 14/7 आ जाएगा, जो डिवाइड करने पर 2 आता है। इट मीन्स here the solution is 2. In fifth part 6x = 12। यहाँ वेरिएबल x है और उसके साथ जो नंबर है वो इंटू से अटैच्ड है, 6 × x। जब 6 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल केवल अकेले रह जाए, उसके साथ कोई भी अटैचमेंट ना हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम 6 को यहाँ से एलिमिनेट करें। तो ये इनटू वाली क्वांटिटी जब राइट साइड में जाएगी तो वो डिवाइड में जाएगी और ये 12/6 हो जाएगा, जो डिवाइड होने पर 2 आंसर देता है। हम आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं। क्या x = 2 के लिए बोथ साइड्स इक्वल हो जाते हैं? यस, 6 × 2 becomes 12 and here is also 12, so 12 becomes 12. So that is why x = 2 is its solution.
इन 6 पार्ट t/5 वेरिएबल इज t, और ये जो 5 नंबर है ये डिवीज़न में है वेरिएबल के, तो जब ये राइट साइड जाएगा तो इनटू बनाएगा 10 × 5 विच इज़ 50। इन 7th पार्ट 2/3x = 18। यहाँ पर वेरिएबल के साथ 2 × में है तो ये डिवाइड में जाएगा, और 3 डिवाइड में है तो ये ट्रांसफ़र होकर के इनटू में जाएगा 18 के, तो ये बन जाएगा 18 × 3/2। 2 से 18 हमने कैंसिल किया है, 2 9 जा, एंड देन 9 × 3 27। यहाँ वेरिएबल y है और डिनोमिनेटर पार्ट्स पर 1.5 मीन्स यहाँ ये डिवीज़न पार्ट में 1.5 दिया है। जब ये ट्रांसफ़र होगा तो इनटू बनाएगा राइट साइड में क्वांटिटी के साथ 1.6 × 1.5, और यहाँ y केवल रह जाएगा क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा तो ट्रांसफ़र हो गया, और आंसर 2.4 आ जाएगा। 9th पार्ट में हमारे पास 2 नंबर हैं जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड हैं, एक माइनस के साथ और एक इनटू के साथ अटैच्ड है। अतः सबसे पहले हम माइनस या प्लस के साथ अटैच नंबर्स को एलिमिनेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम -9 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में केवल 7x रह जाएगा, -9x वहाँ +9 होके जाएगा, 16 + 9 becomes 25। नाउ 7 जो इनटू में था वो अब यहाँ डिवाइड में आएगा और केवल x यहाँ रह जाएगा। इस तरीके से फाइनली ये वेरिएबल सेपरेट हो गया और 25/7 इसका सोल्यूशन हो गया। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर किया गया है। -8 को पहले इधर भेजेंगे, +8 हो जाएगा, 21 बन गया, फिर 14 डिवाइड में जाएगा और फाइनली 3/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में भी उसी तरीके से ये वेरिएबल पार्ट है, उसके साथ ये अटैच्ड है प्लस से, तो पहले +17 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये -17 होके जाएगा, 9 - 17 गिव्स -8, देन 6 इनटू वाला डिवाइड में भेजेंगे और कैंसिल होने के बाद फाइनली -4/3 इसका आंसर हो जाएगा। देन 12th पार्ट में वेरिएबल पार्ट ये है, उसके साथ प्लस से अटैच क्वांटिटी ये है। सबसे पहले +1 को ही ट्रांसफ़र करना है, तो ये -1 हो जाएगा, 17/15 -1, टेक एलसीएम ऑफ 15 एंड कैलकुलेट दीज 2 रेशनल नंबर्स, और इसका जो सॉल्यूशन आता है यहाँ पर -8/15 आता है। देन वी हैव टू ट्रांसपोज दिस 3 जो कि यहाँ डिवीज़न पार्ट पे है, तो मल्टीप्लिकेशन पार्ट में जाएगी, -8/15 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 से इसे कैंसिल किया गया है और -8/5 इसका आंसर आ गया। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के इजी मेथड्स थे जिनके माध्यम से इन प्रश्नों को किया गया है। उम्मीद है कि सॉल्यूशन निकालना समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।